भारतीय जनता पार्टी संगठन और नियमित चुनाव और संगठन की सदस्यता, इसके नाते से शायद देश की अकेली ऐसी पार्टी है जो नियमितता के साथ इन दोनों कामों करती है। हमारे यहाँ पार्टी की साधारण सदस्यता 6 वर्ष के लिए होती है। 2014 में हमने पहली बार एक प्रयोग किया। पहले रसीद बुक के माध्यम से सदस्यता करते थे। 2014 में ऑनलाइन सदस्यता शुरू की और उस समय 6 महीने तक अभियान चला और 10 करोड़ सदस्य बने थे। हमारे व्यवस्था ऐसी है कि हर 6 साल की सदस्यता होती है और 6 साल के बाद फिर दोबारा सदस्य बनते हैं। 19-20 में कोविड आ गया और कोविड के कारण से उसको पूरी सदस्यता हमने नहीं की, विस्तारित सदस्यता की, जिसमें 6 करोड़ सदस्य उस 19-20 में मिले। 2024 में जब इस सदस्यता अभियान को 2 सितंबर को शुरू किया, उस समय पार्टी के 18 करोड़ कुल सदस्य थे। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री जी इसके सदस्य बने 2 तारीख को, और 5 बजे सदस्य बनने के बाद देश भर में सदस्यता कार्यक्रम को शुरू किया। 45 दिन में, पिछली बार मैंने कहा कि 6 महीने में हमारे 10 करोड़ सदस्य बने थे। इस बार 2 सितंबर को शुरू किया और 21 अक्टूबर को दिल्ली में जब समीक्षा बैठक थी तो लगभग 45 दिन में हमने 10 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त किया। इसमें एक बड़ी प्रसन्नता की बात हम मान लिए हैं। ये जो 10 करोड़ का आंकड़ा है, 10 करोड़ के आंकड़े में 61% लोग वो हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। मैं कह सकता हूं कि 60% लोग लगभग बीजेपी के सदस्यता से जुड़े हैं, उनकी उम्र युवा हैं जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं, जिनको मैं मान सकता हूं कि 10 साल का नरेंद्र मोदी का शासन उस सबके प्रति इस युवा वर्ग में विश्वास है कि आने वाले समय में भारत का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास रहना चाहिए, नरेंद्र मोदी के पास रहना चाहिए। इसलिए हर कोई इससे जुड़ने का और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। राजस्थान में इसी अभियान में हमने 54 लाख सदस्य अब तक बना लिए ऑनलाइन। ऑफलाइन भी हमने शुरू किया है। उस ऑफलाइन में अब तक 20 लाख लोगों के सदस्य बनने का हमारे पास समाचार मिला है। इसकी समीक्षा के नाते मेरा संभाग के दौरे पर हूँ। राजस्थान में 10 महीने हो गए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने भजन लाल जी के नेतृत्व में। एक एक करके सरकार सब मुद्दों को जो हमारे घोषणा पत्र थे उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। इन 10 महीनों में जहां पिछली सरकार की कुछ ऐसी समस्याएं थी, जैसे रीट की परीक्षा का विषय रहा होगा, परीक्षाओं के बार बार रद्द होने का विषय रहा होगा, कानून व्यवस्था का विषय होगा, इन सब विषयों को प्राथमिकता से पूरी करते हुए उन विषयों को एक टास्क फोर्स के नाते लिया। एसओजी को रीट का परीक्षा में धांधली के विषय को दिया, जिसको लगातार अपन देख रहे हैं कि कैसे सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करके बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। बाकी मैं कह सकता हूं कि पहली शायद सरकार होगी, जितनी मेरी याददाश्त जाती है, जिसने अपने सब विभागों की वैकेंसीज को निकाला। और वैकेंसीज को निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि वैकेंसी को 10 महीने में, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब भी वैकेंसीज होती रहती थी और उनके सरकार के संज्ञान में रहता था, लेकिन क्योंकि प्राथमिकता का विषय नहीं था, भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने उन सब वैकेंसीज को डिटरमिन किया, तय करने के बाद उनकी परीक्षा की तिथि और साथ में परिणाम की तिथि, इसका एक पूरा कैलेंडर जारी करने का काम किया। युवाओं के भविष्य को देख करके सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम इस दिशा में उठाने का काम लगातार किया है। अपने बजट को भी जिले के हिसाब से करते हुए उन सबको हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस विषय को पढ़ाने का। ईआरसीपी बड़ा मुद्दा था, जो लंबे समय से इस विषय के ऊपर राजनीति हो रही थी, धरातल पर नहीं था, उसको लेकर आए। यमुना जल देखते हैं, आजादी के बाद से कोई चुनाव ऐसा नहीं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा हो शेखावटी की ये बल्कि हार्ड लाइन कहने वाली यमुना जल के मामले को सीकर जुजू चूरू, हर चुनाव में कांग्रेस कहती थी कि चुनाव जीतेंगे तो यमुना जल का पानी लेंगे। चुनाव जीतते रहे, सरकार बनाते रहे, लेकिन यमुना जल का पानी नहीं आया। भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के मात्र 1.5 महीने में हरियाणा की सरकार के साथ, केंद्र के साथ बैठकर के समझौता किया, जिसके ऊपर अमल शुरू हो चुका है। एक आगे प्रगतिशील कदम उठाने वाली सरकार खड़ी है। इसको मुझे लगता है कि इन सबको देखते हुए 7 जो चुनाव है, उन 7 चुनाव में भी हम बूथ के ऊपर मजबूती से काम हमारा हुआ है। संगठन की मजबूती, पूरी योजना, सरकार के काम, और इन सब के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अभी हमारे पास 1 सीट है। हम निश्चित रूप से 1 के साथ साथ 7 सीटों के ऊपर पूरी योजना से लड़ रहे हैं और अधिकतम सीटों को हम जीत के आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।